तो मणिपुर को लेकर सियासी आर पार, इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं हम हुंकार में। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है जल्दी से विनोद जी के पास चलना चाहिए। सर, आपकी नजर में ये जो सियासी हठयोग नजर आ रहा है पक्ष विपक्ष की तरफ से, इसका तोड़ कैसे निकलेगा? देखिए, दो बातें हैं, बहुत संक्षेप में कहूंगा। पहली बात तो ये है, अभी सुनीता जी ने खुद कहा कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। 1993 में मणिपुर में इसी तरह हिंसा शुरू हुई थी। नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे और दोरेन सिंह जो थे वो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस सरकार थी। 7वें 8वें दिन उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री बदल दिया, सरकार बर्खास्त कर दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया और मामला शांत हो गया। 2001 में अटल जी की सरकार थी केंद्र में, और वहाँ मणिपुर की जो सरकार थी उसमें वहाँ फिर झगड़ा हुआ। अटल जी ने अपील की, क्योंकि दूसरे दल की सरकार थी, उन्होंने सरकार बर्खास्त नहीं की, उन्होंने अपील की, 2 बार अपील की, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, डेलीगेशन भेजा, मामला शांत हो गया। जब तक केंद्र सरकार इस तरह की कोई बड़ी पहल नहीं करेगा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के, तब तक मामला शांत होने वाला मुश्किल लगता है, क्योंकि वहां एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो गया है। समस्या ये है, कुकीज को मैथीज में विश्वास नहीं, मैथीज को कुकीज में विश्वास नहीं है, और सरकार अपने आप में पार्टी बन गई लोगों की नज़र में, भले उन न बनी हो। तो जब तक इसके लिए केंद्र के एक सार्थक हस्तक्षेप की जरूरत है। धारा 355 लगाया है उन्होंने, कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, लेकिन मुझे लगता है कोई और बड़ा फैसला केंद्र सरकार को करना चाहिए। सुनीता दुग्गल जी, राष्ट्रपति शासन लगाने में फिर इतनी देरी क्यों? रोमाना जी, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि ये जो वारदात हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों समुदायों के बीच में जिस तरह का आपस में हिंसक जो है घटनाएं हुई हैं, तो उसके बाद जो है वहां पर आदरणीय गृह मंत्री जी भी गए हैं और 29 तारीख से लेकर 1 तारीख तक वहां पर रहे भी हैं, और उन्होंने वहां की ऑल पार्टी मीटिंग जो है उनकी एक समिति बनाकर और उसको बहुत गहन जो है इसके बीच में कि इस तरह का इसका मामला जो है किस तरह से सुलझे, और उसके बाद से वहां पर कंपैरेटिवली काफी शांति है। आज की तारीख में कंपैरेटिवली तो शांति है, बहुत कंट्रोल में है। लेकिन अभी भी ऐसी घटनाएं वहां पर हो रही हैं और आए दिन हो रही हैं कि कतई नहीं कहा जा सकता कि मणिपुर में अभी कानून का राज है। वहां पर सेना के प्रोटेक्शन में आईजी कहीं जा रहे होते हैं, उनको घेर लिया जाता है, उनके साथ हिंसक वारदात होने लगती है। ये तो अभी हुआ है मैम, पुरानी बात नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल यह है कि ये सियासी हठयोग पक्ष विपक्ष का तो चलता रहेगा, लेकिन मणिपुर को लेकर सार्थक पहल कब की जाएगी? अलका जी जल्दी से आइए, उसके बाद रामकृपाल सर आपके पास। रोमाना जी, आपने खुद कहा मणिपुर के साथ प्रयोग, ये मणिपुर के साथ बहुत बड़ा एक प्रयोग जो है वो भाजपा की सरकार कर रही है, जो फेल हो रहा है, इसलिए मणिपुर जल रहा है। ये प्रयोग 2 समुदायों को लेकर हो रहा है। हाईकोर्ट मणिपुर ने कहा है कमेटी बनाइए और इस पे फैसला केंद्र की सरकार करे कि क्या करना है, जो वो एसटी का जो दर्जा देने की बात कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री जी ये बिल्कुल प्रयोग कर रहे हैं। उनके 4 मई की घटना पर प्रधानमंत्री जी 19 मई को और इसी प्रयोग को लेकर निशाना समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से भी कल साधा गया था, ये कहते हुए कि साहब वोट बैंक की राजनीति जो बीजेपी कर रही है उसकी वजह से मणिपुर हिंसा की चपेट में है। लेकिन हल कैसे निकलेगा? रामकृपाल जी, हल कैसे निकलेगा सर? देखिए रोमाना जी, हल निकालने के लिए ही पार्लियामेंट, अलका जी जो बात कह रही हैं जी, बेहतर होता कि ये पार्लियामेंट में इस पर बहस होती, और अल्टीमेटली ये सही है कि जिम्मेदारी तो सरकार की है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार या तो इस पर काबू पाए या फिर प्रधानमंत्री इसको स्वीकार करें कि उनका फेलियर है। ठीक है, नहीं वो तो स्वीकार कर रही है, सुनीता दुग्गल जी स्वीकार कर रही हैं कि फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का। वो ये मान रही है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो मणिपुर में फेल हुई है। जल्दी से मालूम नागर साहब क्या जोड़ना चाह रहे हैं आप? अगर दुग्गल जी कह रही हैं कि पहले मुकाबले अभी बढ़िया माहौल है, इस बात से सहमत नहीं है, गलत है। सैकड़ों लोग थे, उनमें 3 पकड़े गए हैं, तुरंत वो सब अरेस्ट हों। अगर पुलिस वाला जो जिले का कप्तान है अगर पकड़ ना कर पाए, तुरंत उसे बदल दो, मुख्यमंत्री को तुरंत बदल दो, और देश को लगना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट जो पहले घटनाएं होती रही हैं अब नहीं होगी, नहीं तो छवि खराब होगी और देश ही तर्जनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास आज इतना ही है। देखिए, कुल मिलाकर जलते हुए मणिपुर को मरहम का इंतजार है, और इंतजार इसी बात का है कि मणिपुर को लेकर ये जो संसद में महाभारत रोज देखने के लिए मिलती है, इस पर विराम लगे, सत्ता पक्ष विपक्ष संसद में संवाद करे और मणिपुर में शांति बहाली का कोई फॉर्मूला निकले। बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले
नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।